हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कुछ एक्सेल के ट्रिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा स्क्रीन में एक एक्सेल शीट ओपन है और इसमें सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी 4 सब्जेक्ट्स हैं और सेक्शंस हैं। इन स्टूडेंट्स के सेक्शंस हैं। मैंने एक एक्सेल शीट रेडी कर लिया है। इसमें हम लोग पहले सीखेंगे फिल्टर लगाना। तो फिल्टर लगाने के लिए हम पहले देखते हैं कि हमें अगर हमारा क्वेरी होगा या क्वेश्चन होगा कि सेक्शन ए से कितने बच्चों का मैथ्स में 60 से 70 मार्क्स आए हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन है सेक्शन ए से कितने स्टूडेंट्स का मैथ्स का मार्क्स 60 से 70 के बीच में आया हुआ है। तो पहले हम लोग फिल्टर लगाएंगे सेक्शन में, राइट। तो अभी हम लोग सारे में ही फिल्टर लगा लेते हैं, लेकिन यूज करेंगे पहला फिल्टर सेक्शन का, राइट। अभी हम लोग चलते हैं सेक्शन में फिल्टर लगाने के लिए। तो मेरा जैसे कि क्वेश्चन था सेक्शन ए में फिल्टर लगाना है, सेक्शन ए के मैथ्स में मार्क्स हमें जानना है। तो हम लोग इसको पहले हमने इसको सिलेक्ट ऑल था, इसको डीसिलेक्ट कर लिया और ओनली सिलेक्ट किया सेक्शन ए और इसको कर देंगे हम ओके। तो सेक्शन ए में इतने स्टूडेंट के मार्क्स आपको शो हो रहे हैं। अभी हम सेक्शन ए के स्टूडेंट्स में से मैथ्स के मार्क्स के बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे। मैथ्स में हमारा क्वेरी था 60 टू 70 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं। तो ये सारे सेक्शन ए के बच्चों के मार्क्स हैं। अब हम देखेंगे मैथ्स में एक फिल्टर लगाएंगे। पहले इसको सिलेक्ट ऑल को डीसिलेक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद 60 टू 70, मतलब ये देखिए हमारा एक नंबर है 60 और फिर दूसरा आता है 71, मतलब 60 टू 70 के बीच में स्कोर ओनली 60 ही यहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर हमारा क्वेश्चन हम लोग बदल देते हैं कि 60 टू 80 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो हमें ये चारों सिलेक्ट करना पड़ता, 60, 71, 74 एंड 78। और 89 को हम ऐसे ही छोड़ देते, 59 को छोड़ देते। इसको करके अगर हम ओके कर देंगे तो आपको दिखेंगे ये कितने स्टूडेंट, काउंट इज इक्वल टू 5 यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब 5 स्टूडेंट आपके मैथ्स में 60 टू 80 के बीच में उनके नंबर हैं। और अगर हम 60 टू 70 करेंगे इसको, तो ओनली हम लोग 60 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 60 के अलावा किसी और बच्चे का कोई नंबर नहीं है। मुझे लगता है इतना समझ आ गया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको ओके कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको फिर से सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देंगे। तो हमारा पहला वाला जैसे था एक्सेल शीट वैसे हमें दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन अगर होगा कि बी सेक्शन में इंग्लिश में कितने बच्चों का 50 से 70 के बीच नंबर है। मेरा क्वेश्चन है सेक्शन बी में कितने बच्चों का इंग्लिश में 50 से 70 के बीच नंबर है। सेक्शन बी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे इंग्लिश में 50 से 70 था मेरा क्वेश्चन, तो पहले हम सारे डी सिलेक्ट कर लेंगे। तो 59 आएगा, 65 आएगा, 67 आएगा। ओके, अब देखिए 3 स्टूडेंट का इंग्लिश में 50 से 70 के बीच नंबर है। ऐसे करके हम लोग फिल्टर यूज कर सकते हैं। जैसे फिल्टर को हम रिमूव करेंगे, तो जैसे पहला जो फिल्टर हमने सबसे लास्ट में लगाया था उसको पहले रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद सबसे पहला जो फिल्टर हमने लगाया था उसको रिमूव करेंगे। तो ये हो गया हमारा फिल्टर का यूज। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे इसका सीरियल नंबर, स्टूडेंट नंबर, मैथ्स, देखिए आप ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर इसको हम वर्टिकली रखना चाहते हैं और ये जो नाम है इनको हॉरिजॉन्टली रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए पूरा शीट को हमने सिलेक्ट कर दिया, कॉपी कर लिया और हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के टाइम पे हमने पेस्ट स्पेशल सिलेक्ट किया है। इसमें देखिए ट्रांसपोज करके एक ऑप्शन आता है, ओके कर देंगे तो देखिए जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट था वो अभी वर्टिकली आ जाएगा और यहाँ पे जो वर्टिकली नाम प्रेजेंट है वो हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे। ये देखिए, तो ऐसे करके हम लोग एक्सेल में ट्रांसपोज का यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे अगर इसका टोटल हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, तो टोटल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर नंबर और उसके बाद हम लोग इसको ड्रैग करेंगे हिंदी तक, ब्रैकेट एंड 252। तो ये 252 को अगर यहाँ पे हम लोग
कर्सर को रख के डबल क्लिक कर देंगे तो ये सारे नंबर के सम हमें ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। अगर हम लोग इसको अगर टोटल हमें अगर होता, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4, तो 400 से 252 इसका स्कोर है। हम लोग लेट्स सपोज इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है तो हम पेस्ट स्पेशल करके ओनली पेस्ट वैल्यूज करेंगे, तो जाके आपके सारे नंबर एग्जैक्टली आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे क्योंकि फॉर्मूला जहाँ पे लगा हुआ होता है नंबर नहीं आते हैं। ओनली अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमें पेस्ट स्पेशल करना ही पड़ता है, पेस्ट वैल्यूज करना ही पड़ता है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा दूसरा हम लोग देखेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा आउट ऑफ 400 ऐसे लिखा होगा, तो आज मैं सिखाऊंगी इसको हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे अगर हमारा टोटल ऐसे आता है 252 आउट ऑफ 400, 278 आउट ऑफ 400, तो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है कि 252 को और 400 को कैसे हम लोग अलग करेंगे। अगर ये कॉलम हमारे पास नहीं है तो ये कॉलम को लेट्स सपोज हमने कर दिया डिलीट, तो अगर 252 आउट ऑफ 400 अगर ऐसे आता है तो इसको हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे, आज हम वही सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम को, फिर उसके बाद हम जाएंगे डेटा में, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम आपको दिख रहा है यहाँ पे, टेक्स्ट टू कॉलम हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और चलेंगे हम नेक्स्ट, ये है डिलिमिटेड ऑप्शन में, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में हम क्योंकि स्लैश का हम लोगों ने यूज किया है तो हम स्लैश लगा देंगे, स्लैश लगा देंगे। इसके बाद ये देखिए 252 और 400 में जो स्लैश है ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा और 252 और 400 दो अलग अलग कॉलम में हमें दिखेंगे। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद देखिए जो हमारा पहला था 252 आउट ऑफ 400, अब वो स्प्लिट होकर 252 और 400 अलग अलग आ गए हैं। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम का यही काम है कि वो कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर अगर सिंबल हो तो उसको हटा के एक कॉलम के वैल्यू को दो अलग अलग वैल्यूज में वो स्प्लिट कर सकता है। आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी और कुछ एक्सेल के ट्रिक्स। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरा टॉपिक कवर किया हुआ पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।